जय हिंद साथियों। तो फिर से हम एक नई वीडियो के साथ कुछ दिनों से यानी एक आध दो दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, यानी इस चैनल के द्वारा वीडियो नहीं डाला जा रहा था। इसका कारण ये था कि थोड़ा घरेलू बहुत बड़ी समस्या आ गई थी एक आदमी का, यानी हमारे घर में ही एक सदस्य का एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग उसमें बिजी थे, हम लोग चाह के भी आपको वीडियो नहीं दे सकते थे। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग सॉरी बोलेंगे और हमारी तरफ से आपको सॉरी रहेगा। तो देखिए, आज से फिर से लगातार वीडियो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो अब डेली इस चैनल से अपलोड होगा, एक या दो वीडियो नहीं, 2 या 3 वीडियो आपके लिए आपको डेली मिलेगा। तो आप लोग पहले की पढ़ाई अगर पूरी हो गई हो तो फिर से आप इस चैनल के द्वारा जुड़ जाइए और लगातार वीडियो जाएगा और आप लोग देखिए और फिर से अपना तैयारी रेगुलर करिए, ठीक है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे, तीसरा लेसन यानी फिजिक्स का तीसरा लेसन में मानव नेत्र था। मानव नेत्र की बनावट देखे थे, उसका कार्य देखे थे, यानी नेत्र से हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि समझना क्षमता क्या होता है। तो अब आगे का हमारा जो अगला टॉपिक है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से पढ़ें आपको कि वीडियो देख के आपको याद हो जाए, आपको दोबारा ना वीडियो देखना पड़े, ना कुछ लिखना पड़े, ना नोट्स तैयार करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा दृष्टि दोष को आप लोग याद करिए। इस वीडियो में आपको कम से कम 4 नंबर आपको पक्का है कि दिलाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। हम सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं दृष्टि दोष। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ठीक है। तो दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष होता है क्या और इसके कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दृष्टि दोष होता क्या है। तो दृष्टि दोष हमारा ये देखिए, हम ये जो वीडियो होता है ये बार बार बताते हैं आप लोग को, वीडियो में समझाया जाएगा और नोट्स आपको ग्रुप में दिया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप में जुटिए, जो लोग नहीं जुटे हैं, जो इस चैनल पर नए हैं वो ग्रुप में जुटिए और प्लीज और जो हमारा चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि लगातार वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए, दृष्टि दोष होता क्या है। दृष्टि दोष में ये होता है ना कि कई कारणों से किसी भी मनुष्य में, यानी जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य बूढ़ा ही हो, यानी नौजवान और हट्टे-कट्टे लोगों में भी ये दोष देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है, कई कारणों से यानी दूर स्थित वस्तु को और नजदीक स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। यानी आंख में ये किसी कारण का दोष होता है जिससे वह रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। किसी लोग में ऐसे होता है कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है रेटिना पर, किसी में होता है कि निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो इससे दोष उत्पन्न होती है। तो उन सभी दोष को हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, दृष्टि दोष में ना 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दूरदर्शिता। तो बारी बारी से हम इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। फिगर के साथ साथ आपको समझाना भी और समझना भी और याद भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रकार लिख लेते हैं। तो 1 नंबर में क्या आता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और 2 नंबर में क्या आता है? 2 नंबर में आता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और 3 नंबर में क्या आता है? जरा दूरदर्शी, 3 नंबर में जरा दूरदर्शी, ठीक है। तो बारी बारी से हम इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो निकट दृष्टि दोष। तो आपको निकट दृष्टि दोष पे ही ध्यान देना है, बाकी इन सभी को अभी के लिए थोड़ा देर के लिए इस पे नजर नहीं दौड़ाना है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में ये होता है ना कि नाम से ही आप लोग याद रखना है। निकट और दूर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो निकट से आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु या दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में यही चीजें होती हैं कि हम निकट की वस्तु को देख लेते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से ये दोष उत्पन्न होता है, ये भी हम जान लेते हैं। तो लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा इसका कारण क्या है। तो 1 नंबर में कारण ये होता है कि नेत्र गोला जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है, यानी जो हमारा ये आंख का गोला है, ये आंख जो है ना गोला, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आंख का गोला बड़ा होगा तो इसमें जो लगा लेंस है वो भी तो बड़ा हो जाएगा ना, साथ साथ इसको भी बढ़ा ले जाएगा। तो उन दोनों को हम लिख लेते हैं। जो हमारा पहला है नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, या नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ये है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। और तीसरा क्या है? तीसरा में देखिए, आप खुद से सोचिए, अगर ये देखिए, ये हमारा एक आंख है, ये आंख है, ठीक है, आंख है, यहाँ पे लेंस हमारा लगा हुआ है, ये मांसपेशी पकड़ी हुई है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक लेंस उत्तल लेंस लगा हुआ है
और ये क्योंकि आंख में उत्तल लेंस ही ना होता है। देखिए तो जब ये हमारा ये नेत्र गोला है यानी पूरा ये गोला है, तो जब ये बढ़ेगा बढ़ जाएगा तो यानी नेत्र लेंस और रेटिना, यहाँ पे रेटिना होता है, इसके और इसके बीच की दूरी भी तो ऐसे बढ़ेगा। मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा है तो इसकी दूरी भी तो ऐसे बढ़ेगा ना। तो 3 नंबर में कारण ये होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाना, ठीक है। तो ये हमारे 3 कारण होते हैं, जिससे इन्हीं तीनों कारणों की वजह से ये हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है कि नेत्र गोला यानी हमारा ये गोला है ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेत्र लेंस क्या होगा, नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अब ये कैसे बड़ा होता है, कैसे बढ़ती हैं दूरियां, कैसे दोष उत्पन्न होता है, ये सब हम 3 गो फिगर के द्वारा देखेंगे। तो इसको हम रेज कर लेते हैं और तीनों फिगर बना लेते हैं ताकि हम अच्छा से समझ लें, ठीक है। तो देखिए हम फिगर बना चुके हैं, अब फिगर के द्वारा आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। यानी इस फिगर में बारीकी से आपको हम समझाने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा नेत्र गोला है, ये हमारा नेत्र गोला है। इस गोला को रहना चाहिए हमारा इतना बड़ा, ठीक है, लेकिन ये बड़ा हो गया है। डार्क लाइन देखिए जो हम डॉट लाइन दिए हुए हैं इतना बड़ा रहना चाहिए, लेकिन ये डार्क लाइन इतना बड़ा हो गया है। तो इसके हो जाने से देखिए दूर स्थित वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं निकट स्थित उसमें, यानी नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो देखिए दूर रखी वस्तु है कैसे नहीं देख पाते हैं, ये देखिए। तो देखिए यहाँ से किरण आई, लेंस से अपवर्तन के बाद बिंदु आर पे यानी रेटिना पर काटना चाहिए, तो ये देखिए आई पर ही काट दिए। क्यों? क्योंकि देखिए दूरी बढ़ गया है, लेंस से अपवर्तन के बाद बिंदु आई पर ही क्या हुआ है, वो किरणें एक दूसरे को काट दी, यानी प्रतिबिंब हमारा आई पर ही कब बन गया है। तो आई पर कहाँ हम देखते हैं, किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, हम कहाँ प्रतिबिंब बनता है तो देखते हैं आर पर। तो प्रतिबिंब बना दिया है आई पर, लेकिन प्रतिबिंब बनाना चाहिए आर पर, इसलिए हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे नजदीक वस्तु रखा गया है, यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास में वस्तु को रखा गया है, ठीक है। तो नजदीक वस्तु रखा गया है, लेंस पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद बिंदु ये क्या, ये हमारा मतलब सामान्य आंख है जिसमें दोष नहीं है, ये बिंदु आई पर यानी आर पर आकर के काट दिया, तो हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब हम इसमें आपको ये समझाने वाले हैं ये कि किस लेंस के द्वारा इसके कारण को यानी इसके दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस के द्वारा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोष को दूर अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे एक अवतल लेंस हम लगाएंगे, यानी चश्मा वही अवतल लेंस का बना हुआ होता है, चश्मा यहाँ पे हमारा एक अवतल लेंस का चश्मा बनता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो क्या है, ये नजदीक वस्तु रखी गई है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दूर से कोई वस्तु आता है, आने के बाद यहाँ पे पड़ता है, फिर यहाँ से आता है और आने के बाद यहाँ पे पड़ा कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। और अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है, यानी किरण प्रकाश को फैलाता है। तो देखिए ये भी फैला हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे तो ये क्या प्रतिबिंब सही जगह पर बना देगा कि नहीं बना देगा, इसीलिए अवतल लेंस लगाते हैं। तो अवतल लेंस यहाँ पे जाता है और अवतल लेंस थोड़ा सा यहाँ से प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, फैला के ले जाके इस पे बना देता है। यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा फैला के ले जाके यहाँ पे बना देता है। उसके बाद यहाँ से जो हमारी वस्तु प्रतिबिंब अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद जाके एकदम सीधे रेटिना पर काट देता है, यानी इस पे काटता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपको इसी में समझना होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम समझाएंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे, ये हमको विश्वास हो रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से हम समझा देते हैं। तो नेत्र लेंस का कारण क्या होता है, देखिए कारण क्या होता है, देखिए दूर रखी वस्तु है, इसका ऊपर जो लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो किरणें होती है काटना चाहिए आर पे, लेकिन काट दी है आई पर। तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, आर पर नहीं ना प्रतिबिंब बनता है, तो यहीं पे प्रतिबिंब बना देता है, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पे अवतल लेंस लगाए हैं, अवतल लेंस क्या होती है, अपसारी, यानी जब ये बड़ा हो गया है नेत्र लेंस, हमारा नेत्र गोला बड़ा हो गया है, तो इसको भी प्रकाश को भी फैला देगा। तो फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस। ये प्रकाश को हल्का सा फैला दिया है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर काट दिया है, तो हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा, यानी 2 पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। चलिए इसको मिटा के लिख देते हैं, आप लोग को नहीं दिखेगा, मिटा के इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लिखना है। 1 नंबर में ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी हमारी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी
कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है, यानी सबसे दूर हम अनंत तक वस्तु को देख सकते हैं और सबसे नजदीक 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि में होता है जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष हम पढ़े थे, निकट में निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, और दूर में होता है कि दूर के वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को हमको दिखाई नहीं देता है। तो निकट दूरदृष्टि दोष में हम ये लिखेंगे कि किसी वस्तु को यानी दूर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं लेकिन नजदीक वस्तु रखी वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इस कारण को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसका भी कारण पढ़ना है कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न कैसे होता है, तो इसका भी कारण हम लिख देते हैं। नेत्र गोला का छोटा हो जाना, नेत्र गोला का छोटा हो जाना, नेत्र गोला का छोटा हो जाना। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, जब देखिए उसमें जैसे हम पढ़े थे बड़ा हो गया था और छोटा मोटा हो गया था, उसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें छोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। तो जब छोटा और पतला होगा तो क्या रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेटिना और लेंस की दूरी कम हो जाना, लेंस की दूरी कम हो जाना, ठीक है। तो अब हम इसको भी फिगर के द्वारा पढ़ेंगे कि कैसे कम हो जाता है नेत्र लेंस की दूरी, एक फिगर के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए यही कारण होता है, इसको भी आप VVI लगा लीजिए, इसको भी आप VVI लगा लीजिए, ठीक है। ये भी पूछ देगा कि दूरदृष्टि दोष के कारणों को लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे नेत्र गोला का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाना, ठीक है। अब इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। और तो देखिए हम फिगर बना चुके हैं, इसमें भी आप लोग को उसी तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखिए ये नजदीक रखी वस्तु यानी यहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नजदीक की वस्तु यानी दूर की वस्तु को देख लेते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो कैसे नहीं देख पाते हैं, तो देखिए ये जो हमारा गोला है ना, ये गोला हमारा छोटा हो गया, रहना चाहिए कितना बड़ा, ये जो डॉट डॉट लाइन दिया है इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सिकुड़ के छोटा हो गया है। तो जब गोलवा छोटा होगा तो नेत्र लेंस भी तो पतला हो जाएगा कि नहीं, जब छोटा होगा तो पतला हो जाएगा, तो ये हमारा पतला हो गया है। तो देखिए यहाँ पे नजदीक रखी वस्तु से प्रकाश गया है और प्रकाश का लेंस से अपवर्तन के बाद बिंदु आई पर क्या किया है, प्रकाश एक दूसरे को काटे हैं, किरण एक दूसरे को काटी है, तो बिंदु आई पर इसका प्रतिबिंब बन गया है, बिंदु आई पर इसका प्रतिबिंब बन गया है। लेकिन बनना कहाँ चाहिए, ये रेटिना, हमारा रेटिना यहाँ पर है, बनना यहाँ पे चाहिए लेकिन काट दिया यहाँ पे, तो प्रतिबिंब आई पर बनता है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देख पाते हैं कब, जब कोई किरण आकर के रेटिना पर, कोई किरण आकर के रेटिना पर जब काटती है तब रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो रेटिना पर नहीं काट के आई पर काटा, इसलिए हम किसी वस्तु को, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सामान्य आंख है, ठीक है, ये आसानी से देख लिया है। तो कैसे देख लिया है, तो ये देखिए दूर रखी कोई वस्तु, यहाँ पे दूर पे रखा गया है कोई वस्तु और यहाँ से प्रकाश गया है, यानी यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगा देते हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो यहाँ से प्रकाश जाता है और जाने के बाद देखिए यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए ये जब छोटा हुआ है तो कौन सा लेंस यानी क्या अभिसारी करता है, तो उत्तल लेंस अभिसारी करता है। उत्तल लेंस भी क्या करेगा, प्रकाश को नजदीक कर देगा, यानी एक जगह पर लिखा के इकट्ठा कर देता है, तो हमारी ये दोष खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगाए हैं, उत्तल लेंस यहाँ से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश यहाँ से क्या करेगा, हल्का सा नीचे आएगा, डाउन हो जाएगा, और यहाँ से भी प्रकाश आएगा, यानी यहाँ से प्रकाश जाएगा, हमारा इस प्रकाश जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, हल्का सा डाउन हो जाएगा, डाउन होकर के यहाँ पे काटेगा और यहाँ से जाकर के सीधे ये डॉट डॉट लाइन से हमारा बिंदु आर पर काट देता है, ठीक है। तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और हमारा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, खत्म हो जाता है और हम दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं। नजदीकी यानी निकट दृष्टि दोष हमारा ठीक रहता है और दूरदृष्टि दोष खराब रहता है, तो हम दूर की वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दूरदृष्टि दोष भी खत्म होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसका कारण ये इंपॉर्टेंट है, यह सिर्फ हम समझाने के लिए बनाए हुए हैं, आपको ये याद रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। एक बचा हमारा जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता क्या होता है, देखिए जो जरा दूरदर्शिता होता है मतलब उसमें एकदम ये बूढ़े लोग में ही होना है, यानी बूढ़े लोग में ही ये दोष उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, जरा दूरदर्शिता में नहीं वो नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं और न ही दूर। इसका कारण ये है ना कि देखिए इसका कारण क्या, इसके कारण ये है ना कि नेत्र लेंसवा और गोला जो होता है ना वो झूल जाता है, तो झूल जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा,
कौन कुछ काम नहीं करेगा, उसमें दम ही नहीं रहेगा कि वो प्रतिबिंब बनाए और उस पर प्रतिबिंब किरण आकर के काटे। तो इसमें ना नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। इसे ही कहते हैं जरा दूरदर्शी। इसका निवारण कैसे किया जाता है? बाइफोकल लेंस है। तो बाइफोकल लेंस में क्या होता है, यानी ऊपर दे देगा हमारा क्या निकट दृष्टि दोष और नीचे दे देगा दूर दृष्टि दोष। यानी दूर दृष्टि दोष में हम क्या दूर की वस्तु को देख पाते हैं और निकट में निकट की वस्तु को देख पाते हैं। मतलब उसमें दोनों लेंस दे देता है। ऊपर करके देखिएगा तो दूर की वस्तु दिखा देगी और नीचे करके देखिएगा नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे हम उस कारण को भी दूर कर सकते हैं बाइफोकल लेंस से। ठीक है, तो आप लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग तो एक बार और देखिएगा। इस फिगर को हम समझाएं, समझने की कोशिश करिएगा। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम अच्छे से पूरा लाइनिंग करके दिखाएं, इसी में आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि यही याद करना है। उसके बाद 2 टॉपिक आपको लिखे थे, यानी न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और दूर देखने की न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, वो 2 आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इसको वीडियो को तैयार करना है और अगले वीडियो का वेट करिए। अब लगातार आपके पास वीडियो जाएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके ताकि लगातार वीडियो यानी जो भी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं वो आप तक पहुंचे और आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए, अच्छा नंबर ला पाए। ठीक है, तो अगली वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, जय हिंद।